नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं आरओ एग्ज़ाम के बारे में। अगर आप 27 जुलाई 2025 को आरओ एग्ज़ाम देने वाले हैं, ये वीडियो आपके लिए है। आरओ में एक सब्जेक्ट काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट, वो है इंडियन पॉलिटी। इंडियन पॉलिटी एक ऐसा सब्जेक्ट है, कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि हर एक स्टूडेंट का फेवरेट सब्जेक्ट होता है, क्योंकि उसको पढ़ना और समझना कहीं ना कहीं काफ़ी आसान होता है। लेकिन इंडियन पॉलिटी में आपको सब कुछ नहीं पढ़ना है। ऐसा नहीं है कि आपको कोई बुक लेना है और सब कुछ एक तरफ से ही पढ़ते जाना है। उसमें से कुछ चुनिंदा चैप्टर आपको ज़रूर छाँटने पड़ेंगे। और अब तो जो समय है उसके हिसाब से तो बिल्कुल आपको कुछ चुनिंदा ही चैप्टर छाँटने पड़ेंगे और उसको सही तरीके से बार बार रिवाइज़ करना पड़ेगा, क्योंकि इंडियन पॉलिटी से लगभग 90% सवाल वहीं से पूछा जाता है। और अब आपको सब कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अगर मैं बात करूँ तो इंडियन पॉलिटी जो है आरओ में तकरीबन 12 से 15 सवाल के आसपास पूछे जाते हैं। और इंडियन पॉलिटी मेरे हिसाब से एक ऐसा सब्जेक्ट है कि यहाँ से सवाल आपको गलत नहीं करने चाहिए, क्योंकि अगर मैं बात करूँ, अगर मान लो 15 सवाल पूछे जाते हैं तो आपका 12 से 13 सवाल एटलीस्ट कम से कम सही होना चाहिए। अब ये सही कहाँ से हो सकता है, कैसे हो सकता है, इसके बारे में बात करेंगे। अब आपको कुछ चैप्टर हैं, जैसे मैं बात करूँ इंग्लिश में चैप्टर के नाम लूँगा। जैसे पहला चैप्टर है पार्लियामेंट, फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज़, सिटीजनशिप, पंचायती राज, म्यूनसिपालिटी, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, और अगर मुझे प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, और मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, और बस यही जो जितने मैंने चैप्टर के नाम दिए, चैप्टर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसके अलावा 2-3 चैप्टर और है जो मुझे अभी याद नहीं आ रहा एग्जैक्टली, लेकिन बस जो मैंने बताया ये चैप्टर ऐसे हैं जो कहीं ना कहीं इंडियन पॉलिटी में कहीं ना कहीं ये अहम भूमिका निभाते हैं। अगर आप इंडियन पॉलिटी चाहते हैं कि 15 में से 13 सवाल के आसपास, 12 सवाल के आसपास सही करें, तो पहले आप इन चैप्टर को विशेष तौर पर ध्यान देना पड़ेगा, अच्छे तरीके से पढ़ना पड़ेगा, रिवाइज करना पड़ेगा। उसके बाद अगर समय मिलता है, अगर आपको ऐसा लगता है कि हाँ आपके पास बढ़िया समय है, बढ़िया पर्याप्त समय है, तो आप कोई और चैप्टर पढ़ सकते हो। नहीं तो इतना ही चैप्टर अगर आप अच्छे तरीके से पढ़ लोगे और रिवाइज़ कर लोगे तो आपका कहीं ना कहीं बढ़िया नंबर आरओ में इंडियन पॉलिटी से रखा रहेगा। और अब ये समय ऐसा है कि आपको कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा नंबर लाना है। ज़्यादा से ज़्यादा नंबर लाने के लिए जाहिर सी बात है कम रिसोर्सेज को फॉलो करना पड़ेगा, रिवीजन मस्ट है, और पीवाईक्यू बहुत ज़्यादा सॉल्व करना पड़ेगा। और पीवाईक्यू के साथ साथ कहीं ना कहीं आपको प्रैक्टिस सेट पर विशेष तौर पर ध्यान देना पड़ेगा। आई होप ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।